नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं बादली कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव है खेड़का गुज्जर और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरपंच पद के भावी उम्मीदवार हैं गांव खेड़का से कप्तान। आज हम कप्तान से बातचीत करेंगे कि क्या राजनीतिक उद्देश्य हैं, किस उद्देश्य से वो इस मैदान में आए हैं, क्या करें गांव के लिए, क्या करेंगे, क्या उनका उद्देश्य है। इन्हीं सवालों के साथ मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। कप्तान भाई, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार भारती भाई। सबसे पहले तो आपके चैनल देखने वालों को और मेरे सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़ के राम राम। और दीपावली का पर्व भी आने वाला है। मैं पूरे ग्रामवासियों को धनतेरस की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी शुक्रिया। कप्तान भाई, कितनी आपकी जो है क्वालिफिकेशन पढ़ाई लिखाई है वो? वैसे मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। जी। कप्तान भाई, इससे पहले आपका जो काम काज क्या था? इससे पहले भैया हमने स्टार्टिंग में सिलेक्शन होने वाला था जी। जेबीटी करी, मैंने बीएससी करी, लेकिन मेरे को नौकरी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैंने खुद का बिजनेस ही स्टार्ट किया। अच्छा खासा बिजनेस है आपका, अच्छे पढ़े लिखे इंसान है। और फिर हटके इन चीजों से राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है गांव के लिए? बस अब मैंने गांव में राजनीति में आने का सबसे मेन उद्देश्य ये है कि मैं अपने गांव का विकास कराऊं, अपने गांव को एक उच्च स्तर पर लेके जाऊं। जी। पार्षद का भी चुनाव साथ साथ है, पंचों का भी। आखिर आपको सरपंच पद ही क्यों चुना? वैसे अब सरपंच पद इसलिए चुना क्योंकि सबसे पहले तो अपना परिवार ठीक करना पड़ता है। जी। गांव खेड़का गुज्जर मेरा परिवार है, मेरा कुनबा है, मेरा घर है। सबसे पहले मैं अपने घर परिवार को ही समृद्ध बनाऊंगा, तभी तो आगे बढ़ा जाएगा। तो सर्वप्रथम ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने सबसे पहले अपने परिवार, अपने गांव खेड़का गुज्जर को समृद्ध बनाना है, विकासशील बनाना है। हाँ, मान के चले कि एक आदर्श गांव का दर्जा है वो गांव को मिले। कप्तान भाई, जिस तरह से गांव में जाते हैं, चुनावी तैयारियां सभी कर रहे हैं और लास्ट टाइम पे चुनाव आ गया है। अब तो गली गली घर घर से आप वाकिफ हो गए, तो क्या समस्या आपको लगी खेड़का गांव की? बस अब गांव में समस्या, एक तो सबसे मेन समस्या है पानी की निकासी। जी। हमारे गांव में पानी की निकासी की अव्यवस्था फैली हुई है। सबसे पहले यदि गांव राव मेरे को आशीर्वाद देता है, मैं सरपंच के रूप में चुना जाता हूँ, तो सबसे पहले मैं गांव में निकासी का कार्य कराऊंगा। फिर पानी, पीने के पानी की व्यवस्था कराऊंगा। उसके बाद में एक महिलाओं की, हमारा गांव अप्रोच रोड पे पड़ता है। हमारे गांव में कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है, ना ही कोई सोसाइटी है, ना ही कोई बैंक है। जिनके पास व्हीकल नहीं है, कोई सिलेंडर खत्म हो जाता है, उनको सिलेंडर लेने के लिए दूर दराज जाना पड़ता है। खाद लेने के लिए किसानों को दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। और जैसे महिला हुई, जैसे बहादुरगढ़ और झज्जर काफी दूर पड़ जाते हैं। महिला जैसे इमरजेंसी हो जाए, कोई डिलीवरी वगैरह का मामला हो, उसके लिए कम से कम एक 20-50 बेडों का कोई हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी की जरूर व्यवस्था कराएंगे। आपके पास के माध्यम से बैंकों में जाना पड़ता है, अगर बैंक गांव में नहीं है तो एक समस्या है। बिल्कुल। इस पर आप क्या कहेंगे बुजुर्गों के लिए? भाई साहब, यही तो बात बोल रहा हूँ। हमारे जैसे बुजुर्ग हैं, उन्हें पेंशन लेने के लिए दुलेड़ा जाना पड़ता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास व्हीकल की व्यवस्था नहीं हो पाती, या बच्चे हैं वो किसी जॉब पे लग रहे हैं, या कारण यही है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने पेंशन लेने के लिए दुलेड़ा गांव में जाना पड़ता है। कोशिश रहेगी हम हाथ पैर जोड़े या प्रशासन से या किसी भी मंत्री से मिलके हमारे गांव में पीएनबी बैंक के खातों में पेंशन आती है, बुढ़ापा पेंशन, उसकी कोई न कोई छोटी ब्रांच अवश्य खुलवाने का काम कराएंगे। जी। कप्तान, जिस तरह से युवा है, गांव स्तर पर भी जो नशे का कारोबार लगा या युवा है नशे की तरफ गर्त में जाता जा रहा है, इस पे आपने कुछ विचार किया हो जो आप गांव से साझा कर सकते हैं? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को आज दोस्त बना लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि यदि हम उनके साथ दोस्त वाला व्यवहार नहीं करेंगे तो वो बाहर किसी को दोस्त बनाएंगे, और वो बाहर वाले दोस्त किस आचार विचार के हैं तो वो उन पे डिपेंड करता है। मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे संस्कार दिए जाए। और हम, मेरी सबसे बड़ी पहल यही होगी कि मैं अपने गांव को नशा मुक्त कराऊं, गांव में खेल के प्रति बच्चों को जागरूक करूं, और समय समय पर इवेंट्स वगैरह करा के, गेम्स करा के बच्चों को
गिफ्ट वगैरह देके उनको उस गेम के प्रति उत्साहित करूं, जी। उनकी इंटरेस्ट बढ़वाने का काम। तो कोशिश यही रहेगी कि युवाओं क्योंकि युवा ही देश की रीढ़ की हड्डी है और हमारा युवा पिछड़ता जा रहा है, उस पिछड़ाव को ज्यादा से ज्यादा मजबूती के मोटिवेशन साथ करके भी रोकेंगे। जी मोटिवेशन हाँ। किया जाए। अगर साल 2 साल में एक बार गाँव में खेल होते हैं तो बच्चे उत्साहित हो जाते हैं कि गाँव के गेम है जो नज़दीक आ रहे हैं। और आपका एक उद्देश्य हो जो एम हो कि अगर सरपंच अगर मैं बनता हूँ तो कई बार गाँव में ऐसा होता है कि उसके राज में ये काम हुआ था, ये स्टेडियम बना उस सरपंच के राज में, ऐसा कुछ याद देके जाना चाहते हो गाँव के लिए? भाई साहब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी। गांव राम है, गांव राम का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा। भाई गांव राम ने आशीर्वाद दिया, हम सरपंच बन जाते हैं। जी। तो एक भाईचारे को कायम रख के जी। हम अपने गांव के हर सदस्य को एक साथ साथ लेके चलने का काम करेंगे। और इस में क्या होता है, जैसे गांव में मोस्टली जैसे ऐसा भी काम होता है, कोई अच्छे कार्य कराएगा तो वो अच्छा ही कवाएगा, बुरे कराएगा बुरा कवाएगा। तो 5 साल काफी समय होता है। यदि एक पहल की जाए, हम 10 पहल करते हैं या 10 पहल करने में 2 पहल हमारी सक्सेस हो जाती हैं, तो उससे भी फायदा ही हुआ, कोई नुकसान वाली बात तो नहीं। आदमी का काम है कोशिश करने का, कोशिश से ही सफलता हासिल होती है। तो हम हर वो कोशिश कराएंगे जिससे हमारा गांव एक आदर्श गांव, शिक्षित गांव, एक बिल्कुल कुशल गांव बने, समृद्ध गांव बने। हाँ, एक जो स्टूडेंट हैं बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए सुबह-सुबह, तो मैंने बुजुर्गों से बातचीत की थी आज सुबह मैं गाँव में भी आया था, तो एक बस की समस्या उन्होंने बताई। इस पर कभी मन में आया कि गाँव के लिए एक रोडवेज बस हो जो सुबह रोहतक के लिए निकले या चंडीगढ़ के लिए जाए तो काफ़ी सुविधाएँ बढ़ सकती हैं। भाई साहब जैसे युवा बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, क्योंकि वो बच्चे हैं, दुलेड़ा हमारे गांव से ज्यादा दूर नहीं है, बहुत कम डिस्टेंस है, वो तो चले जाएंगे, दिक्कत आती बड़ होगी। और दुलेड़ा से गाड़ी रोहतक के लिए भी जाती है, बहादुरगढ़ के लिए भी जाती है, सोनीपत के लिए भी हर एक जगह जाती है। बच्चों की शिक्षा के लिए तो भाई ज्यादा बड़ाई वाली बात तो मैं करूंगा नहीं, मैं नौकरी लगवा दूं, मैं ये कर दूं या वो कर दूं, पर कोशिश ये रहेगी कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसकी शिक्षा में हमारे से जो भी सहारा लगाया जाएगा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाएंगे। उसको बच्चे के लिए जो भी मेरे से होगा, जैसे भी हम हैं, जो भी मदद हो पाएगी, जितनी मदद होगी उससे ज्यादा मदद करूंगा। मैं युवाओं को शिक्षा के प्रति ज्यादा जागरूक करूंगा, खेलों के प्रति ज्यादा जागरूक करूंगा। मैं अपने गांव को नशा मुक्त गांव के रूप में 5 साल में, यदि गांव राम ने मेरे को मौका दिया तो गांव राम को नशा मुक्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस कोशिश में मेरा पूरा गांव राम, मेरा भाईचारा साथ देगा। और भाईचारा साथ जब देगा जब मैं अपने भाईचारे को जोड़ के रखूंगा। तो सबसे पहले यही है, मैं अपने गांव के भाईचारे को जोड़ के रखूंगा, 36 बिरादरी को जोड़ के रखूंगा, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ। हाँ, कप्तान एक गाँव की मुख्य समस्या होती है, चाहे वो पानी की, पीने वाले पानी की हो या निकासी की हो या कुछ और हो। आपके गाँव की, आपकी नज़र में सबसे मोटी समस्या क्या है? अगर गाँव ने आशीर्वाद दिया तो पहले भाई इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना है, आपकी नज़र में? सबसे बड़ी हमारे गांव में समस्या है पानी की निकासी। भाई साहब हमारे जैसे एक ग्राम देवता है दादा जसराम देवता, उसको हमारा पूरा गांव मानता है, हम भी मानते हैं। जो हमारे गांव के पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति जो बाहर रहते हैं, जिनका यहाँ जन्म हुआ है, वो भी मानते हैं। तो एक मंदिर है, वहाँ मंदिर में जोड़ हुआ करता, अब वो गंदा पानी उस मंदिर वाला जो जोड़ है वहां जाता है। एक बताओ, जिस चीज को हम पूजते हैं वहां गंदगी जा रही है। तो सबसे पहले तो हमारा काम ये होगा कि गांव में पानी की निकासी कराएंगे। जैसे उसमें पानी की निकासी नालों से कोई व्यवस्था होती हो तो हमें गांव को इकट्ठा करके किसी मंत्री के पास जाके सीवर दबा के उस पानी की निकासी के लिए सीवर दबा के और ड्रेन में डालने का काम करेंगे। ये जो मैं दर्शक साथियों के लिए बताऊं कि जो वीडियोज हम बनाते हैं, सरपंचों के पास जाते हैं, पार्षदों के पास जाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि
जो गांव से हमारे बाहर रहते हैं, शहरों में जो वोट होती है हमारी गांव के, या कोई टीचर है, डॉक्टर है, वो ड्यूटी के नाते गांव से बाहर चले जाते हैं और उन तक बातें नहीं पहुंच पाती उम्मीदवारों की, क्यों वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। इन सभी उम्मीदवारों की आवाज़ है, वो बातें हैं, हम लिंक के माध्यम से उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मैं चर्चा को आगे भी बढ़ाता हूँ कि कप्तान भाई, हमारे माध्यम से जो गांव से दूर दराज बैठे हैं आपके साथी, उनके लिए हमारे माध्यम से क्या संदेश देंगे? हमारे गांव के जो भी व्यक्ति हैं, साथी हैं, जो बाहर रह रहे हैं जी। या यहाँ भी मौजूद हैं, जो मेरी इस वीडियो को देखे, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, भाई मेरी मदद करें जी। चुनाव में। मैं आप सभी का मान सम्मान रखूंगा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे आपको सिर झुकाना पड़े, और आपको सभी को साथ लेके अच्छे काम कराएंगे ताकि हमारा गांव विकसित हो, समृद्ध हो और हमारे गांव का जिले में नाम हो। बहुत अच्छे काम कराएंगे। आप सभी को, जो भी मेरे साथी बाहर हैं, चैनल को देख रहे हैं, उनको बस मेरी तरफ से यही संदेश है कि अब मेरे को मदद की ज़रूरत है। मैं वोटों के लिए अपील कर रहा हूँ, आप मेरे को वोट देकर विजयी बनाएं, आप मेरे को आशीर्वाद दें। आशीर्वाद मिलेगा तब मैं ये कार्य करा सकता हूँ। बाकी जैसे जो भी मेरे से होगी मदद, मैं अपने गांव के प्रति सदैव तत्पर रहूँगा, मदद के लिए, सेवा के लिए। शुक्रिया कप्तान, बातचीत के लिए। इसी तरह से अगले उम्मीदवार से भी हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। दूसरी तरफ से मेरे जो सहयोगी हैं विकास कुमार के इंट्रो, वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24।